हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में को फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी थ्योरी ऑफ इक्वेशन की यूनिट चल रही थी, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर में रूट्स के इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपने सीखा था। और हमने उसके अलावा सिमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े थे और सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं और कैसे उनको अरेंज करते हैं वो सब आपने सीखा था। एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि यदि कोई इक्वेशन ऐसी हो कि जिसके दो रूट्स को अगर मैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दूं तो उसके ओवरऑल वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? आपका सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, यानी कि जैसे कि आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, या वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन बीटा, वन अपॉन गामा, वन अपॉन डेल्टा, या फिर आप कह लीजिए अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, है ना। ये सब क्या है? आपके सिमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर? और कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आपने सी पार्ट किया था वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा वापस लिख देता हूं। आपका क्वेश्चन ये था, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण पी एक्स रेस टू पावर 3 सॉरी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, ये थी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल थे आपके पास, के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण के मूल हैं, के मूल हैं तो निम्न सममित फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न सममित फलनों का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। और इसमें अपन ने पहला था जो कि आपका सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू अपन ने निकाल लिया था, जो कि 2q माइनस सॉरी पी स्क्वायर माइनस 2q था। क्लियर? जो कि आपका पी स्क्वायर माइनस 2q था। ये आप नेक्स्ट कल के जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। एक बार मैं इनके रूट्स की बात थोड़ी वापस कर देता हूँ। तो आपको पता है मोलो का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। वो हमारे पास कितना? माइनस बी अपॉन ए कितना है यहाँ पर? 1 है, यानी कि और माइनस बी कौन है? माइनस का पी है। अपॉन 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का पी ही मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा दो के पेड़ ले लीजिए, यानी कि आप अल्फा बीटा, इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिग्मा अल्फा। और ये सिग्मा अल्फा बीटा आपको क्या मिलेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि मिलता है आपका सी अपॉन ए। सी कौन है? क्यू है। तो क्यू अपॉन 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्यू आएगा। इसके अलावा एक लास्ट टर्म थी अपनी मोलो का गुणनफल। तो अल्फा बीटा और गामा जो भी था आपका अचर पद, माइनस का अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस ऑफ आर अपॉन 1 करेंगे तो आएगा माइनस का आर। ये तीन आपके पास प्रॉपर्टी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद में अपन ने कल एक प्रूव कर लिया था कि सिग्मा ऑफ जो अल्फा स्क्वायर था, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू, ये मान हम निकाल चुके थे कल के लेक्चर में। जहाँ भी प्रोसीजर होता है इसका वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। तो मैं फिलहाल इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज ले रहा हूँ, जो कि था आपका पी स्क्वायर माइनस 2q। इसका आंसर क्या था? पी स्क्वायर माइनस 2q। ये आपका कहीं यूज आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो देख लेंगे। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, आपको निकालना है सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब का वैल्यू। अब देखिए, अब सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब होता क्या है? क्योंकि सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब यही होगा। अब अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। वो फॉर्मूला होता है आपका जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका एक क्यूबिक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसको मैं अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में अगर लिखूं
तो यहाँ से आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, यही बनेगा। यही आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। क्लियर? तो देखिए आपको यहाँ से रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान निकालना, आपको ये चीज निकालना। तो ये चीज कहाँ पड़ी, यहीं पड़ी है। क्लियर? तो मैं काम कर लेता हूँ, आपको ये टर्म नहीं चाहिए तो मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब वो क्या मिलने वाला है, इस टर्म को उधर भेजूंगा तो ये जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो एक तो पड़ा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके साथ पड़ा है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। क्लियर? अब मैं यहाँ थोड़ी एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, इसके बाद की टर्म हो जाएगी प्लस की। क्लियर? और ये जो माइनस की वैल्यू है उसको उधर भेज देती है, उधर जाकर प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस का 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको अपन सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा होगा। यहां से देखिए इसके अलावा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, और माइनस पड़ा है आपके पास, ये इसको आप लिख देंगे सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा। क्या लिख देंगे आप इसको, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, प्लस का आपके पास पड़ा है 3 अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू, 3 अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। अब देखिए अपने पास क्या क्या वैल्यूज पड़ी हैं, आपके पास वैल्यूज पड़ी हैं एक तो पड़ा है आपके पास सिग्मा अल्फा, ये पड़ा आपके पास सिग्मा अल्फा स्क्वायर, वो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो निकाला था उसका डायरेक्ट यूज अपन ले लेंगे। सिग्मा अल्फा बीटा भी आपका निकाला हुआ पड़ा है, और आपका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी आपके पास पड़ा है। तो कहने का मतलब आपका सिग्मा अल्फा क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब आपका क्या मिल जाएगा, बराबर सिग्मा ऑफ अल्फा, है ना। सिग्मा ऑफ अल्फा कितना है आपके पास, सिग्मा ऑफ अल्फा है आपके पास माइनस का पी, ये हो जाएगा माइनस का पी। इसके इनटू में क्या है, इसके इनटू में है आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, और सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर है आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। क्लियर? माइनस पड़ा है सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, माइनस सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, और सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा है आपके पास क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास क्यूब। क्लियर? प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, प्लस का 3 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है माइनस का आर, तो ये 3 का तो 3, और अल्फा बीटा गामा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस का आर। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका वैल्यू क्या आएगा देखें, बराबर मैं माइनस पी को अंदर मल्टीपल कर लेता हूं, तो ये आएगा माइनस का पी क्यूब प्लस 2p क्यूब प्लस p क्यूब प्लस p क्यूब। क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस का 3r, माइनस का 3r। क्लियर? तो देखिए कितना आ जाएगा, 2p क्यूब प्लस p क्यूब, ये आ जाएगा 3p क्यूब, 3p क्यूब, माइनस का ही पड़ा है आपके पास 3r, और ये पड़ा है माइनस का p क्यूब। क्लियर? यही आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर? आप चाहे तो यहाँ से भले 3 कॉमन लीजिए, नहीं ले तो भी आपकी मर्जी, ले तो भी आपकी मर्जी। क्लियर? तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, जो कि आपका सिमेट्रिक फंक्शन के रूप में है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर? इसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके बाद आपके एक और क्वेश्चन है, तो उसको करने के लिए मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हो तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी है और इसका मान ज्ञात करना। तो मैं पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा है आपके पास, ये बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा, यदि अल्फा बीटा और गामा समीकरण दे दिया आपको, एक समीकरण एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स है ना, प्लस क्यू एक्स प्लस एक दे दिया आपको आर बराबर 0 और बोला कि मूल हो तो, के मूल हो तो आपको एक वैल्यू दी है सिग्मा ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। और इस पूरे का ही क्या पड़ा है, सिग्मा। इस पूरे का ही क्या पड़ा है, सिग्मा पड़ा है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखना पर देखिए आपको क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा आपको एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और बोल रहा है कि इसके रूट्स हैं, तो आपको सिग्मा ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का मान ज्ञात करना। पहले तो देखिए आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। क्या दे रखी है, एक्स क्यूब दे दिया, इसके साथ गुणा कुछ नहीं मतलब 1 है। इसके बाद एक्स क्यूब के बाद एक्चुअली आपका एक्स स्क्वायर का टर्म आता है। एक्स स्क्वायर का टर्म अपने पास है नहीं, तो हम क्रिएट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं 0x स्क्वायर लिख सकता हूँ, वापस हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का आपके पास पड़ा है क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है अपनी एकदम बराबर है, ठीक। और के रूट बोल रहा है के मूल अल्फा बीटा व गामा हो तो पहली बात मूलों का योगफल यानी कि सिग्मा ऑफ अल्फा जो कि होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1, यानी कि इसका रिजल्ट जाएगा 0 आएगा, क्लियर। इसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, जिसको आप कहते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि कितना था, जो क्या था आपका c अपॉन a, यानी कि c क्या है आपके पास q है, तो q अपॉन 1 यानी कि क्या q ही आएगा, क्लियर। इसके बाद में आता है आपका मोलों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, जो कि होता है माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यानी अचर पद है आपके पास r बटा 1 करेंगे तो आएगा माइनस का r, क्लियर। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, है ना। इसको ये कह देते हैं, 2 कह देते हैं और 3 कह देते हैं। अब देखिए, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है थोड़ा उसकी तरफ देखिए। आपको मान किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ अगर मेरे पास अल्फा की कमी है, अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा होता तो मैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख देता, और मेरे पास यहाँ प्लस में भी अल्फा की कमी है, तो अगर मेरे पास प्लस का अल्फा होता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी मेरे पास पड़ा है, क्लियर। तो जिसकी कमी है उस कमी को आप पूरा कर लीजिए, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिग्मा पड़ा है आपके पास, अपने पास पड़ा है 2 का, तो 2 बीटा गामा है तो मैं इसके साथ अल्फा की गुणा भाग कर देता हूँ। ये लो साहब, अल्फा की कर दी मैंने गुणा भाग, ऊपर पड़ा है बीटा गामा, ये बीटा गामा, तो मैं क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर कर दिया है अल्फा का गुणा भाग, क्लियर। माइनस आपके पास अल्फा स्क्वायर पड़ा है, बट्टे में देखते हैं, बट्टे में आपके पास प्लस अल्फा की कमी है, तो मैं अल्फा ही जोड़ दूं और अल्फा ही घटा दूं, तो देखिए क्या आएगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, अल्फा ही जोड़ दिया और अल्फा ही मैंने घटा दिया, और एक माइनस का अल्फा ऑलरेडी पड़ा है ना, एक माइनस का अल्फा ऑलरेडी पड़ा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा
ये हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन आपके पास पड़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस का हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा। इसका सिग्मा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। क्लियर? तो देखिए अब मैं इक्वेशन से वैल्यूज कर देता हूँ पुट। आपके पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पड़ा है इक्वेशन नंबर 3 में, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पड़ा है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं अपन क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा बराबर सिग्मा पड़ा है आपके पास 2 अल्फा बीटा गामा, 2 का तो 2 अल्फा बीटा गामा, यहाँ आप लिख दीजिए आप किस इक्वेशन को यूज ले रहे हैं। तो बाई एक तो आप ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा कहाँ आ रही है 3 में, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है आपका 1 में। तो बाई 1 एंड 3, बाई इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखिए क्या आ जाएगा, बराबर एक तो आपके पास सिग्मा पड़ा है 2 पड़ा है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी पड़ा है। कितना है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है माइनस का r, ये लो सा माइनस का r डिवाइडेड बाय पड़ा है एक तो अल्फा माइनस पड़ा है अल्फा क्यूब, और अपॉन में पड़ा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सिग्मा अल्फा, और सिग्मा अल्फा का वैल्यू है आपके पास 0। कितना है 0, माइनस का पड़ा है आपके पास कितना 2 अल्फा, माइनस पड़ा है 2 अल्फा। ठीक है? तो देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो 0 में माइनस 2 अल्फा दैट इज माइनस ऑफ 2 अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों टर्म के साथ माइनस 2 अल्फा को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो एक तो ऊपर से कितना हो जाएगा माइनस का 2r डिवाइडेड बाय अल्फा, और इसके साथ अपॉन में कुछ नहीं, मतलब एक तो ऊपर तक उड़ जाएगा नहीं 1/2 अल्फा होगा, और माइनस का साइन पड़ा है तो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस से माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल, और एक आपके पास 2 पड़ा है और एक आपके पास अल्फा पड़ा, तो अल्फा इंटू अल्फा आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। क्लियर? फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस है, और इसी तरह से सिग्मा का सिग्मा मतलब हर एक के साथ सिग्मा होता है क्या, सिग्मा एक तरह का सम होता है यानी प्लस होता है, तो प्लस को अपन प्लस आपका कम्यूटेटिव होता है, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का पड़ा है आपके पास अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय है आपके पास माइनस का 2 अल्फा, तो ये माइनस माइनस इसको भी क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा। तो जो टर्म कट रही है उनको आप काट लीजिए, और जो कांस्टेंट है वो सिग्मा से बाहर आ जाए, क्योंकि सिग्मा किन के लिए अप्लाई होता है, अल्फा बीटा और गामा के लिए अप्लाई होता है। उनके अलावा जो भी वैल्यूज है वो कांस्टेंट का काम करती है, तो उनको आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। तो यहाँ आपका r बाहर आ जाएगा, यहाँ आपका r बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ 1/अल्फा स्क्वायर। क्लियर? प्लस यहाँ से आपका एक अल्फा से एक अल्फा कटेगा, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए अब क्या करें, एक तो है आपके पास सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन को खोलिए तो सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अच्छा रूट्स कितने, 3 है अल्फा बीटा और गामा, इसकी टर्म में खोल दीजिए, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर, 1/गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या सिग्मा ऑफ 1/अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? प्लस 1/2 पड़ा, और सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर खोल दीजिए, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करें, अब यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है तो अपन एलसीएम पुट कर देते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या करें, तो देखिए अब अपने पास है, यहाँ बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, ये आपके पास पड़ा है। सॉरी एक्चुअली यहाँ पर आपका सिग्मा, यहाँ पर आपका अल्फा स्क्वायर है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका अल्फा स्क्वायर है। क्लियर?
तो आपका अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा कट जाएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर सिर्फ अल्फा ही बनेगा, सॉरी। तो देखिए ये सिग्मा अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा अल्फा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपके पास पड़ा है कितना है, 0। कितना है, 0। तो ये लास्ट वाला टर्म पूरा ही कर जाएगा। तो आपका वैल्यू बनेगा क्या, आपका वैल्यू क्या बनेगा, आपका वैल्यू बन जाएगा यहाँ से तो आपके पास r पड़ा है और यहाँ आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर आ रहा है प्लस ऊपर। तो ऊपर की ओर क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और इंटू में r पड़ा है प्लस 1/2 इंटू सिग्मा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 0। सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, है ना। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखिए थोड़ा इधर से मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का अगर होल स्क्वायर खोलूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो अल्फा बीटा यानी कि एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, चूंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का, नीचे लिख देता हूँ इसको थोड़ा, माइनस का हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ये हो जाएगा जब ए बी और सी की टर्म हो तो होता माइनस का 2ab माइनस यानी कि ये इंटू ये यानी कि हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर ऑफ बीटा गामा प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो सारी वैल्यूज ब्रैकेट की प्लस हो जाएगी यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर गामा और हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम यह इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू चाहिए आपको, तो देखिए क्या आएगा, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो ये माइनस वाला टर्म है ना, तो ये यहाँ से आप चाहे तो पहले ब्रैकेट हटा दीजिए। तो देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ कि ये जो माइनस वाला टर्म है ना उसको उधर भेज देता हूँ तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर आपका क्या रिजल्ट आएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर, ये माइनस का टर्म में उधर जाकर प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का ट्वाइस ऑफ इस पूरे में से आपका देखिए अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिमेट्रिक फंक्शन नहीं लिख सकते क्या, सिग्मा अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अल्फा बीटा और सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके थे, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके थे। उसके अलावा आपके पास नीचे वाली टर्म में ये भी पड़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो सिग्मा अल्फा। तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा और उसका पड़ा है होल स्क्वायर। क्लियर, ये लिख दिया होल स्क्वायर प्लस का पड़ा है 2 अल्फा बीटा गामा है ना, और ये जो पड़ा है इसके साथ इसको आप लिख सकते हो सिग्मा अल्फा। क्या लिख सकते हो, सिग्मा अल्फा। तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट हटा देता हूँ, जो रिक्वायर्ड है उसी को रख रहा हूँ। आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, ये वैल्यू है, तो इसमें आपको पुट करना है। अब ये आपने कुछ इक्वेशन नाम दिया था वहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको मैं कह देता हूँ फोर्थ। तो वापस आप इक्वेशन फोर्थ में आ जाइए। तो बाई
अगेन बाय इक्वेशन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 से, यानी ये पड़ा है r इंटू बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड समथिंग, इसको आप लिख सकते हो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो ये, तो ये मैं लिख देता हूँ। ये पड़ा आपके पास कितना, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा इंटू में पड़ा है सिग्मा अल्फा। क्लियर, ये हो गया। अपॉन में पड़ा है सिग्मा, अपॉन में पड़ा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, प्लस में जो भी टर्म है वो होगी यहाँ की 0। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये r का तो r पड़ा सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा कितना निकाला था आपने, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला था आपने q, कितना निकाला था q, तो q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या निकलता माइनस r, क्या निकला था माइनस r, ये हो जाएगा माइनस का r इंटू सिग्मा अल्फा क्या था 0, सिग्मा अल्फा क्या था आपका 0, तो इंटू ये हो जाएगा आपका 0 है ना, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पड़ा है माइनस r, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। क्लियर, तो ये देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास उधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास, बाहर तो r पड़ा है, इसके अलावा पड़ा है ये देखिए ये पूरा टर्म हो गया 0, और क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर की एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्या आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, जो कि आपको क्वेश्चन ने पूछा था, क्या पूछा था, सिग्मा ऑफ 2 अल्फा बीटा नहीं था बीटा गामा था, बीटा गामा माइनस था आपके पास अल्फा स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाय था आपके पास बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया क्यू स्क्वायर अपॉन आर, हैंस प्रूव। ये आएगा इसका टोटल सॉल्यूशन। ये आपके जेएनयू के एग्जाम में आया हुआ है 2008, 2009, 2012, 2013, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में ना ले, 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक 2013 के बाद में भी पूछा गया होगा, अपने पास अपडेट इतना ही है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई थ्योरम्स के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।